मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुना तो हम सभी ने है ये लोकोक्ति, पर क्या इसके सही मर्म को हम पहचान पाए हैं? अक्सर लोग ये कहते हैं कि पूजा पाठ करता हूँ, यहाँ वहाँ जाता हूँ, बड़े बड़े मंदिरों में जाता हूँ, पर कुछ फायदा नहीं हो रहा। जो मिलना था, जो कामना है, वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम सभी जानते हैं कि शुरू में जो हमने बातें की, इन सब बातों को जानने समझने की कोशिश तो हर आदमी करता है, पर क्या सही मायने में इसका सही ज्ञान किसी को मिल पाया है? अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो पाया है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और इसके मायने को समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका सही मायने में अगर छोटा सा अर्थ निकाला जाए तो यही निकलेगा कि अच्छा करो तो अच्छा ही मिलेगा। पर क्या हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं। अधिकतर लोग करते तो सब दिन भर में जो करना है वही कर रहे हैं। अच्छा बुरा सोचने की किसी के पास कोई टाइम ही नहीं है। बस जो जी में आ रहा है वो करते जा रहे हैं। अचानक कभी कहीं किसी के साथ बैठते हैं, कोई बातें बातें बढ़ती है, तो अचानक किसी को समझ में आता है कि नहीं, मैंने जो किया वो तो गलत था, ऐसा नहीं होना था। ये आज मैंने उसको गलत बोल दिया, इससे मैंने गलत कर लिया, उससे मैंने ये नहीं लेना था, मैंने उसको ये दे दिया, वगैरह वगैरह। क्या आपको पता है कि ये पहली बार जो ये लोकोक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, किसने और किससे कही थी और किस सिचुएशन पे कही थी? नहीं, आपको पता नहीं होगा। अधिकतर लोगों को पता नहीं भी हो सकता है। इसे कहा था सबसे पहले संत रविदास जी ने, जो पेशे से लोगों के जूते चप्पल सिलते थे। एक लाइन में कहूं तो मोची थे। वो अपने काम को पूजा समझकर किया करते थे, और वो जो भी काम करते हैं इतनी मन और लगन लगा के साथ करते हैं कि दूसरे काम के लिए उनके पास कोई समय ही नहीं बचता। ऐसे ही एक दिन उनके पास एक संत आए। संत की चप्पल टूट गई थी, तो उन्होंने देखा कि सामने ही रविदास जी का एक दुकान था। वो वहां चले गए और कहा कि मेरी चप्पल टूट गई, इसे सिल दो। रविदास जी ने कहा बैठिए, मैं तुरंत कर देता हूँ। वो सिलने लगे। बातों बातों में उन्हें पता चला कि किसी कारणवश आज गंगा स्नान करना बहुत पुण्य का काम होगा, जिसके लिए वो संत उसी रास्ते पे जा रहे हैं। रविदास जी ने कहा कि महाराज, मेरे पास तो समय है नहीं, इतने सारे जूते चप्पल मेरे पास लोगों के पड़े हुए हैं, समय पर उनको लौटाना भी है ठीक करके। इसीलिए आपसे अनुग्रह करता हूँ कि कृपया मेरी जो कीमत होगी, जो आपके चप्पल बनाने की, वो आप मुझे ना देकर आप गंगा स्नान करके वो पैसे गंगा माता को मेरी नाम से अर्पण कर दीजिए। सन्यासी ने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी कीमत हुई थी 1 पैसे। चप्पल सिलकर हो गई। सन्यासी को चप्पल देने के बाद सन्यासी चप्पल पहनकर उनसे विदा लेकर वहां से गंगा स्नान की ओर चल पड़े। सन्यासी ने गंगा जी में डुबकी लगाई, गंगा स्नान किया, अपना पूजा पाठ किया, और वो गंगा जी से निकलकर वापस अपने घर की ओर जाने लगे। अचानक थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें याद आया कि उन्होंने रविदास जी को जो पैसे देने थे, वो पैसे तो गंगा जी को चढ़ाने थे। जैसे ही उन्हें ये बात याद आया, वो तुरंत पीछे लौट कर आए और गंगा जी को वो 1 पैसे देने के लिए वहां खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर गंगा जी से निवेदन किया कि हे गंगा माँ, मैं भूल गया था, ये संत रविदास जी के 1 पैसे मैं आपको अर्पण करता हूँ। तुरंत अचानक नदी में से एक हाथ निकला, पानी का हाथ, और एक आवाज आई कि लाओ रविदास जी के 1 पैसे मेरे इस हाथ पे रख दो। सबसे पहले तो संत ये सब देखकर विस्मृत हो गया, पर फिर भी प्रभु की महिमा अपरंपार, कहा गया है, उन्होंने चुपचाप वो 1 पैसे उनके हाथ में रखकर प्रणाम करके वहां से वापस जाने लगे। वो जा ही रहे थे कि अचानक पीछे से फिर एक आवाज आई कि सन्यासी सुनिए, कृपया ये जो सोने की कंगन है, इसे रविदास जी को आप दे दीजिएगा। संत ने वो कंगन उस पानी वाले हाथ से लिया और रास्ते में जाने लगा कि अचानक अब उसके मन में अब लोभ आ गई। उसने सोचा कि रविदास जी को थोड़ी पता चलेगा कि गंगा माँ ने उनके लिए कंगन दिया है। ये सोचकर उनके मन में दूसरा ख्याल आया कि क्यों ना ये कंगन मैं रानी को दे दूं। रानी को अच्छा भेंट जब मिलेगा तो वो बदले में मुझे बड़ा उपहार देगी, मालदार कर देगी। ये सब सोच समझकर धीरे धीरे करके वो राजमहल की ओर चल पड़े।
अब राजमहल पहुंचने के बाद उन्होंने वो कंगन रानी को भेंट कर दी। रानी को वो कंगन इतनी पसंद आई, उनके चेहरे पर हंसी भी थी, पर अचानक एक पल में ही वो हंसी गायब हो गई और उन्होंने राजा जी को जाकर कहा कि मुझे ये दूसरा कंगन भी इसका चाहिए मेरे दूसरे हाथ में पहनने के लिए। राजा को जैसे ही ये बात रानी ने बताई, राजा ने तुरंत सन्यासी को कहा कि दूसरा कंगन ला के दीजिए। सन्यासी ने कहा, मैं दूसरी कंगन आपको लाकर नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है। आप जौहरी है आपके दरबार में, आप उनसे कहकर एक दूसरा कंगन इसी तरीके का बनवा लीजिए। राजा ने जब जौहरी से पूछा तो जौहरी ने बताया कि महाराज, इसमें जो रत्न आभूषण जड़े हुए हैं वो बहुत बेशकीमती हैं, जो कि हमारे राजकोष में भी नहीं है। ये सुनकर राजा ने तुरंत सन्यासी को कहा कि मैं आपको आदेश देता हूं कि आप 2 दिनों के अंदर मुझे दूसरा कंगन दूसरा रानी के दूसरे हाथ के पहनने के लिए आप ला कर दें, अन्यथा आपको मैं मृत्युदंड दे दूंगा। अब इतना सब कुछ होने के बाद सन्यासी राजा के चरणों में गिर गए और उन्होंने अपनी जीवन दान की गुहार लगाई। राजा को उन्होंने अपनी पूरी बात बताई और उनसे कहा कि ये जो आप दूसरे कंगन की मांग कर रहे हैं, ये मैं तो नहीं दे सकता, परंतु आपको सिर्फ दे सकता है तो सिर्फ एक ही आदमी, और वो है संत रविदास। कृपया करके अगर आप मेरे साथ उनके पास चलेंगे तो आपको पूरी कहानी का विस्तार समझ में आएगा। ये सब सुनने के बाद राजा सहित रानी, जौहरी और वो सन्यासी सभी मिलकर संत रविदास के पास पहुंचे। वो संत रविदास जिनको इन पूरी घटना के बारे में कुछ भी, बिल्कुल भी पता नहीं था, सब उनके पास पहुंचे। सबसे पहले सन्यासी संत रविदास के पैर में गिर गए और रो रो कर अपनी पूरी बात बताई और अंत में अपने जीवन के दान के लिए गुहार लगाई। संत रविदास उनकी बातों को सुनकर अंदर ही अंदर रोने लगे। उनके भी आंखों में पानी, आंसू छलक आए। ये सब देखकर उन्होंने तुरंत राजा जी से कहा कि महाराज, कृपया इन्हें माफ कर दें। राजा ने कहा, माफ मैं सिर्फ एक ही शर्त पर कर सकता हूं, जब आप मुझे दूसरा कंगन रानी के दूसरे हाथ के लिए लाकर दे देंगे। अब संत रविदास को समझ में आया कि ये कहानी ऐसे तो खत्म होने वाली है नहीं जब तक मैं दूसरी कंगन लाकर उन्हें दे ना दूं। अब वो उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो गंगा जी के पास जाए, गंगा नदी में जाकर अपनी प्रार्थना करें। ये सब देखने के बाद उन्होंने तुरंत कुछ सोचा और एक अपने कठौती में, जिसे हम कटोरा कर कहते हैं, पहले उसे कठौती कहा जाता था, उस कटोरे में थोड़ा सा अपना सादा सा घर का लाया हुआ पानी उसमें रखा और बिल्कुल साफ मन से उन्होंने अपनी गुहार उस कटोरे में रखे पानी को गंगा माँ समझकर अपनी बात बताई, अपनी प्रार्थना की, साफ मन से, साफ दिल से। पता नहीं 2 पल में क्या हुआ, उस पानी में लहरें उठने लगी जैसे गंगा जी में उठती है, और अचानक लहर शांत हुई और उसमें बिल्कुल उसी तरीके का दूसरा कंगन उसमें कहीं से आ गया। ये सब देखकर वहां मौजूद जितने भी लोग थे सब चकित रह गए और ये सब देखने के बाद संत रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस कहानी का सार क्या है? कहानी का सार बस इतना सा है, आप जो भी करें काम को पूजा समझकर करें, काम में इतना सा भी चोरी ना करें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि काम में, किसी भी काम में, चाहे आप किसी भी कोई भी काम करें, उस काम में बिल्कुल सा भी चोरी ना करें। जो आपको दाम मिलना है वो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, उसमें संतुष्टि रखना आपको पड़ेगा, पर काम में कोई चोरी ना करें। काम को हमेशा पूजा समझकर करें, चाहे पूजा करें चाहे काम करें, जो भी करें साफ मन से करें, साफ दिल से करें, साफ लगन से करें। आप कुछ कर रहे हैं, उसमें आप सोचेंगे कि मैं ये कर रहा हूं, मुझे वो होना चाहिए, वो कर रहा हूं, वो होना चाहिए, वो कर रहा हूं, वो होना चाहिए, ये गलत है। ऐसा समझिए ना कि ये दुनिया किसी ने तो बनाया है ना, ये तो आप मानते हैं। अब जब दुनिया किसी ने बनाया है तो उसको सुपरवाइजरी भी कोई कर ही रहा होगा, जो ये जानता है कि कब पानी बरसाना है, कब धूप देना है, कब ठंडी का मौसम लाना है, वो सब सुपरवाइजरी सुपरवाइज कर रहे हैं। तो अगर आपको और किसी पर भरोसा नहीं तो उन पर भरोसा रखिए। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज आपने जो ड्यूटी की, जो भी आपका ड्यूटी था, उसे किसी ने तो सुपरवाइज किया होगा, किसी ने तो आपका ड्यूटी आज का लिखा होगा, इसीलिए तो आपने उनका आज ड्यूटी किया है ना। उन्होंने ड्यूटी दी है तो आपने ड्यूटी की है। आप ये मत समझिएगा कि आप अपने जो काम किया है वो आपने खुद किया है, आपसे करवाया गया है।
अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि आपने आज दिन भर अपना काम किया, काम करने के बाद रात को खाना वाना खाकर आप सो गए। जो सुपरवाइजर बैठा हुआ है, अगर वो ये चाहे कि कल से आपकी ड्यूटी ना लगे, तो क्या आप अगली सुबह उठ पाएंगे? सोचिए जरा। गलत करना आसान है, लोभ लालच लाना आसान है। आप कहीं दफ्तर में काम कर रहे हैं, आपको किसी काम के बदले कोई आपको सामने से 1000 रुपया देता है और आप वो काम कर देते हैं, तो आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि जहाँ आज आपका एक दिन का अगर पे मान लीजिए 2000 था, और अगर अलग से आपको 1000 रुपया कैश मिल रहा है, तो वो 1000 रुपया तो आपको इंस्टेंट मिल गया, और वो जो 1000 रुपया आपको मिला है उससे आप कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक हो सके आप गलत ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये जो कुछ मैंने आपको बताया है, ये मैंने अखंड ज्योति, ये बचपन से हमारे घर में ये किताब आ रही है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं। पिताजी से बचपन से, पिताजी नहीं दादाजी के समय से मैं देखता आया हूँ कि ये किताब हमारे घर पर आ रही है। अब जब ये किताब आ रही है, इसमें अच्छी अच्छी बातें बातें हैं, तो मैं और मेरे भाई ने सोचा कि क्यों ना इसकी बातों को लोगों तक पहुंचाऊं। क्योंकि किताबों को अगर घर में रखा जाए तो उससे कीड़े मकोड़े इसे बर्बाद तो कर देंगे, पर उसे कोई फायदा नहीं होगा। ज्ञान का अर्थ तभी निकलता है जब उसे लोगों तक पहुंचाया जाता है, और वही एक हमारी छोटी सी कोशिश है।